क्या भक्ति का रास्ता अपनाकर किसी भी पाप के दंड से बचा जा सकता है? तो जानिए इस पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा। जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब ये कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं, यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ेगा। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्मों में लगा है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब ये कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपना कर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते।